गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है, एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस। एक इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो व्यक्त करे, जो भाव व्यक्त करे। कौन कौन से भाव व्यक्त करे? ऑर्डर का, कमांड का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का। ऐसे वाक्य जो ऑर्डर, आज्ञा, कमांड, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि भावों को व्यक्त करते हो, चेतावनी जैसे कि वार्निंग आदि भावों को व्यक्त करते हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, वार्निंग, सजेशन एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं पहचानने की। बच्चों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो कैसे पहचानेंगे इनको? तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका आप देख लीजिए। ये सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनके शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं होता। इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, यू होता है। इनके शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं होगा। इनके शुरुआत में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुरुआत में ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर ये चालू होंगे डोंट से, नेगेटिव होंगे तो, और डोंट के बाद फिर वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। या फिर ये स्टार्ट होंगे लेट से, या फिर ये स्टार्ट होंगे प्लीज या काइंडली से। प्लीज और काइंडली के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनके स्टार्टिंग में वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है। 4 तरीके हैं, देख लो आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं। डोंट से शुरू होंगे वो सेंटेंस नेगेटिव होंगे, इंपेरेटिव के नेगेटिव होंगे वो, और डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेट से शुरू होंगे, प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान है। अब बात करते हैं इनका पैसिव बनाने की। तो पैसिव बनाने के लिए एक सीधा सा स्ट्रक्चर है। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है पैसिव बनाने का। सबसे पहले आपको लगाना है लेट। लेट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? लेट से। लेट के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। फिर लगाना है आपको बी। फिर आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव कैसे बनेगा? तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट। ये ध्यान रखने की बात है। बी से पहले प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना बहुत इजी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का किसी भी टेंस से लेना देना नहीं होता। ये किसी भी टेंस से रिलेटेड नहीं होते, इसलिए इनका पैसिव बनाने के लिए आपको इज एम आर की, वॉज वर की, हैज हैव की जरूरत नहीं पड़ती है। जो टेबल आपको टेंसेस की लिखा रखी है उस टेबल की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेनी होती, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं
ये किसी टेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं। इनके लिए सीधा सा स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, हमेशा बी लगेगा और शुरुआत में लेट लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर आपका एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट सिर्फ नॉट ऐड कर दीजिए, नॉट का डिफरेंस है बस, प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, ओपन द बॉक्स। ओपन द बॉक्स ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ऑर्डर दे रहा है, बॉक्स को खोलो। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस को व्यक्त करते हैं, तो इसमें ऑर्डर है। और आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप देख लीजिए शुरुआत किससे हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ओपन से, तो इंपेरेटिव है ये। अब इसका आप पैसिव बनाइए। पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको लेट लगाना है, लेट लगा दिया। फिर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, द बॉक्स, ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर क्या लगाना है, बी, बी लगा दिया। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। लेट द बॉक्स बी ओपन्ड। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं एक्टिव में, इसी का नेगेटिव ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए उनके आगे डोंट लगा दो आप, सिर्फ डोंट। नेगेटिव बनाने के लिए, मैं पैसिव बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस कोई है उसके आगे आप डोंट लगा दीजिए, सिर्फ डोंट लगता है, ना डजंट लगता है ना डिडंट लगता है, डोंट लगता है। आप उस सेंटेंस को, उस इंपेरेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव बना लोगे। जैसे आप कहते हो टच द बोर्ड, टच द बोर्ड, बोर्ड को छुओ, इसका नेगेटिव क्या होगा, डोंट लगा दो आगे, क्या हो जाएगा, डोंट टच द बोर्ड। आप कहते हो प्ले देयर, वहां खेलो, प्ले देयर, वहां खेलो। आपको इसका नेगेटिव बनाना है, डोंट प्ले देयर, डोंट लगा दिया आगे, वहां मत खेलो। तो डोंट मना करता है, आप इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे डोंट लगा दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो ओपन द डोर का नेगेटिव बनाइए, क्या हो जाएगा, डोंट ओपन द डोर। डोंट ओपन द बॉक्स है, सॉरी डोर नहीं, बॉक्स। डोंट ओपन द बॉक्स। अब ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इसका पैसिव बनाइए। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर ये लिख रहा, तो क्या लगाना है, वो स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। लेट ऑब्जेक्ट लगाइए, क्या हो जाएगा, द बॉक्स। क्या लगाइए फिर, नॉट। फिर क्या लगाइए, बी। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। ध्यान रखना, ये डोंट है, ये सिर्फ नेगेटिव बनाने के काम आता है। ध्यान रखना, इसको डू नॉट भी कहते हैं हम, डू नॉट। इसको खोल करके ओपन करके लिखेंगे तो इसका फॉर्म होगा डू नॉट। याद रखना बच्चों, ये डू जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला डू नहीं होता, कहीं आप इजेमार लगा दो। मैंने बताया कि इसका टेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का टेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता। कहीं आप डू देख करके इजेमार लगा दो, वर्ब इजेमार लगेगी नहीं। तो डोंट तो ये सिर्फ नेगेटिव बनाने के काम आया है। तो अब आप इस सेंटेंस का पैसिव ये हुआ और इस सेंटेंस का पैसिव ये हुआ। ये भी सेंटेंस इंपेरेटिव है, ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। ये नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बस ये डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
डोंट किल द बर्ड। अब ये डोंट लगाने से नेगेटिव हो गया सेंटेंस, डोंट लगाने से नेगेटिव हो गया। ये वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, और ये ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर काम आएगा। लगाइए, स्टार्टिंग में क्या लगाओगे, लेट, लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, द बर्ड, क्या लगाओगे, नॉट, फिर क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बी, और फिर क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, ये इसका क्या हो गया, पैसिव हो गया। एक और देखते हैं, तो क्लोज क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑल द गेट्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑल द गेट्स ये एडवर्ब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ आपके सामने, क्या लगाएंगे, लेट, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑल द गेट्स, थर्ड फॉर्म लगाइए, और सॉरी बी लगाइए, स्ट्रक्चर के बाद बी है, और फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। लेट ऑल द गेट्स बी क्लोज्ड, एडवर्ब है जो लास्ट में आ जाएगा, एज इट इज, एट वंस, ये बन गया इसका पैसिव। शब्दों में किस तरह बदलाव आए, पठन में, अंकन में बदलाव। ये देखिए एग्जांपल, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। शो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। पिछली वीडियोस में आपने देखा है कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट्स को, अब बताने की जरूरत नहीं है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप दोनों में से किसी के साथ भी बना सकते हो, तो बनेगा वही लेट से ही, लेट। अब आप इनडायरेक्ट से पहले बनाते हैं हम, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब आप हिम से बना रहे हो तो लेट हिम, ध्यान रखना अब तक तो हमने हिम का ही किया था, शी का, हर का शी किया था, सी का हर किया था, दे का देम किया था, देम का दे किया था। लेकिन यहां ध्यान रखना है, हिम का आप ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि लेट अपने साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। इधर देखें थोड़ा सा, आप कभी नहीं कह सकते लेट आई, ये गलत है। आप कभी नहीं कह सकते लेट वी, आप कभी नहीं कह सकते लेट ही, आप कभी नहीं कह सकते लेट शी, ये गलत है। आप बोलोगे लेट मी डू इट, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, लेट हिम डू इट, लेट हिम प्ले, तो लेट हिम प्ले होगा, ना कि लेट ही प्ले। लेट ही प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव, ये सब कर्ता रूप हैं, और लेट अपने साथ ऑब्जेक्ट रूप लेता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो आप इनको ऐसे लिखोगे, लेट आई पॉसिबल ही नहीं है, लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट
हर, तो ये ध्यान रखने की बात है, ये सही है सारे। तो आप हिम का ही मत लिखिए, गलत हो जाएगा। लेट ही गलत हो जाएगा, तो लेट हिम ऑब्जेक्ट लग गया। अब आप क्या लगाओगे, बी, फिर क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, शो का थर्ड फॉर्म होता है शॉन, और दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद आता है, ये आपको पता है, जो कि क्या है, द मैप। तो आपने ये किससे बनाया, यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब डायरेक्ट से बना लेते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं इसको। लेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द मैप, फिर क्या लगाओगे, बी, स्ट्रक्चर फॉलो करो, थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे, शॉन। और जब आप डायरेक्ट से बना रहे हो, ये आपको पता है, बता रखा है, डायरेक्ट से बना रहे हो तो इनडायरेक्ट से पहले टू लगेगा। लेट द मैप बी शोन टू हिम, ही मत कर देना, टू हिम, हिम ही आएगा, क्योंकि टू प्रपोजिशन है और टू के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है, हिम ही आएगा, ही नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमने इसका पैसिव बना लिया। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बोर्ड की दृष्टि से, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले, उनका पैसिव कैसे बनाओगे? तो आप उनका पैसिव बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सेंटेंस कॉपी हो जाएगा एज इट इज। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एज इट इज सेंटेंस कॉपी हो जाएगा, जो भी है वो एज इट इज आप लिख दोगे। और सेंटेंस नेगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, टू से पहले नॉट लगेगा, ये ध्यान रखने की बात है। ये बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, 10th बोर्ड में पूछ लिया गया था एक बार। एग्जांपल देखते हैं, प्लीज गिव मी सम मनी। अब आप देखिए, इसका पैसिव बनाना है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज को आप हटा दीजिए। प्लीज का मतलब प्रार्थना करना होता है, और प्रार्थना करने के लिए आप ये यू आर रिक्वेस्टेड लगा रहे हो, तो प्लीज की जरूरत नहीं है, इसलिए आप प्लीज को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दीजिए, जो कि क्या है, गिव, और सेंटेंस एज इट इज उतार दीजिए, मी सम मनी। बहुत ही आसान है। आपको प्लीज हटाना है, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। तो ये इसका क्या हो गया, पैसिव हो गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो देखिए, नेगेटिव भी देखिए, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत करो। अब आप सेंटेंस में मना भी कर रहे हो, रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, तो ये नेगेटिव है, तो टू से पहले नॉट लगाना है और कोई चेंज नहीं है। तो प्लीज हट गया, और आपने प्लीज की जगह क्या ऐड किया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, मेक। ध्यान रखना, ये डोंट का कोई रोल नहीं है, कहीं आप डू का इज एम आर कर दो या फिर कुछ और कर दो,
मैंने आपको बताया डोंट सिर्फ नेगेटिव बनाने के काम आता है, तो इसका पैसिव में कोई लेना देना नहीं है। आप टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे जो कि मेक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। तो इस तरह से इसका पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज, ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो इस तरह से प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव बनता है यू आर रिक्वेस्टेड से। किससे बनाना होता है? यू आर रिक्वेस्टेड से। बाकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के बहुत सारे और तरीके हैं जो आपकी 8, 9, 10th 11th क्लास के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में, ध्यान से सुने, यदि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन का भाव हो, किसका भाव हो? ध्यान रखना, एडवाइस या सजेशन का भाव हो, तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पैसिव स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, लेट से नहीं बनेगा, फिर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर एडवाइस या सजेशन का भाव होगा, जैसे हेल्प द पुअर, अब इसमें जो भाव है गरीबों की मदद करो, सलाह है, आपको सलाह दी जा रही है, तो ये लेट से नहीं बनेगा, ध्यान रखना। एडवाइस या सजेशन है तो आपको ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बनाइए इसका पैसिव, ऑब्जेक्ट पहले लगाओगे, क्या हो गया? द पुअर। फिर क्या लगेगा? एडवाइस है इसलिए शुड लगाया, शुड बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये बनेगा। लेट से नहीं बनेगा, ये ध्यान रखने की बात है। अगर एडवाइस या सजेशन होगा तो आप लेट से नहीं बनाओगे, फिर आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखने की बात है। बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा ये पैसिव जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।